इस समय मैं आपको टैली प्राइम में कैसे वर्क करना है इसके बारे में बताता हूँ। इसके पहले हम लोगों ने टैली ERP 9 पर देखा था कैसे वर्क करना है। चलिए आइए ERP टैली 9 के बारे में समझ लेते हैं। ज़्यादा चेंज नहीं है। टैली ERP टैली प्राइम जो है वो आपका लेटेस्ट वर्जन है, जिसमें आपको GST वगैरह सारे टैक्सेस के लिए जो भी वर्क करना है वो टैली प्राइम पर ही करना चाहिए। तो हम टैली प्राइम को भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हम GST की बात नहीं करेंगे, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि टैली प्राइम पर भी हम क्या सेम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है सबको कि टैली ERP 9 पर हम जो कर रहे हैं वो टैली प्राइम पर होगा, तो कैसे होगा। कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पर क्लिक करना है। आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो क्रिएट कंपनी पर क्लिक कर देंगे, यहाँ पर एंटर कर सकते हैं और ये आ गया आपका क्रिएट ऑफ कंपनी का पेज। कंपनी का नाम यहाँ लिख देते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया फर्स्ट के नाम से। मेलिंग एड्रेस, आप मेलिंग एड्रेस जो भी कंपनी का है वो लिख देंगे। स्टेट आप यहाँ पर डिफाइन कर लीजिए अपना, और पिन कोड वगैरह ये सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको देना चाहिए जब आप एक फाइनली कंपनी में काम करेंगे। अभी हम लोग को सिर्फ समझना है तो हम यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर बुक बिगिनिंग फ्रॉम, जैसे कि मैंने पिछले वर्जन में भी बताया था आपको, सेम प्रोसेस है, आप इसको ऑन कर लीजिए। यहाँ पर बहुत सारे और भी स्टेप हैं जिसको हम बाद में समझेंगे कि कॉन्फ़िगर करने पे उनको लेना है या नहीं लेना है। अभी हम फिलहाल इसको एंटर कर देंगे और फाइनली आ रहा है कि आपकी कंपनी एक्सेप्ट कर ली जाए, तो यस पर क्लिक कर देने के बाद टैली प्राइम पर हमारी फर्स्ट नाम की कंपनी क्रिएट हो चुकी होगी। अब दूसरी बात आती है कि ठीक है, आपको आगे जाने के लिए क्या इसमें से क्या फीचर ऑन करने हैं, ऑफ करने हैं। तो अभी हम यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, सीधे हम एंटर एंटर करके, और यहाँ पर वो पूछ रहा है क्या GST के बारे में देना है। तो हम एक काम करते हैं, एक स्टेप और बैक आते हैं और यहाँ पर हम कंट्रोल A कर देंगे, मतलब अभी मुझे कुछ भी ऐसा नहीं अप्लाई करना है। अब ये जो आपका सेक्शन है गेटवे ऑफ टैली पर, जहाँ आप देख रहे हैं अल्टर यानी मास्टर्स, यानी आप जो लेजर्स और ग्रुप्स की बात हम लोग कर रहे थे वो काम आप यहाँ पर करते हैं। ग्रुप है, लेजर है, वाउचर है, इन्वेंट्री फीचर्स हैं, स्टॉक आइटम है, ये सारे गोडाउन है, कैटेगरी है, यूनिट है, ये सारी चीज़ों को हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब सपोज़ कि मुझे यहाँ पर एंटर क्या करना है, तो हम पहले ज़रा इसको समझ लें कि यहाँ पर क्या क्या है। हम एक स्टेप फिर से बैक आते हैं, हम ज़रा इधर भी समझ लें यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर आप वाउचर्स में जाएंगे। अच्छा, वाउचर्स में क्या है, हम वाउचर्स की एंट्री करेंगे। अल्टर करके आप कहाँ जाएंगे, तो अल्टर करने पर जब आप क्लिक करते हैं तो वो कहता है किसको अल्टर करना है, लेजर को करना है या वाउचर में करना है या कैटेगरी में करना है। तो अभी हमने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, कुछ भी बनाया नहीं है, तो अल्टर जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्टर का काम अल्टर से जाके करेंगे। चार्ट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर भी आपको जो अकाउंट्स के जो चार्ट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो अभी हमने ऐसा कुछ बनाया नहीं है, तो मतलब ये सब करने के लिए, देखने के लिए हमको पहले कुछ वर्क करना होगा। और बाकी जैसा कि है बैंकिंग्स यूटिलिटीज़ है, बैंकिंग्स के ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे। बैंकिंग के ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, चेक प्रिंटिंग है, चेक रजिस्टर है, पोस्ट डेटेड समरी, डिपॉजिट स्लिप, पेमेंट एडवाइस, बैंक रिकन्सिलिएशन वगैरह, ये सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इसमें क्या क्या काम होगा। अभी मैं स्केप करके वापस आ जा रहा हूँ। सबसे पहले हमको ये देखना है कि हम लेजर्स कैसे बनाते हैं। तो हम मास्टर पर आ गए, आप लेजर पर आते हैं। जैसे कि मान लीजिए वही मेरे पास 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन मतलब मैं अपनी इस फाइल को ओपन कर ले रहा हूँ। वो 5 क्वेश्चंस क्या हैं जो हमको सॉल्व करने हैं। तो मैं यहाँ पर देख लेता हूँ वो मेरे पास फाइल कहाँ पड़ी हुई है, बेसिक अकाउंटिंग। इन 5 क्वेश्चन में हमें जो जो सॉल्व करने हैं वो क्वेश्चन क्या होंगे, तो मैं सीधे उस पर पॉइंट पर आ जा रहा हूँ। और वो क्वेश्चन सीरीज़ हमारे पास यहाँ लिखी हुई है, इसको मैं
थोड़ा सा इंक्रीज कर दे रहा हूँ उसकी साइज। ये आपके ये क्वेश्चन है जो अभी हम लोग को सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले आ रहा है स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10 लाख। तो इसको हम टैली में कैसे डन करेंगे? तो आप यहाँ आ जाइए, आपको लेजर बनाना है। स्टार्टेड बिजनेस इट मीन्स कैपिटल की बात हो रही है, तो आपने एक कैपिटल का अकाउंट बना लिया और कैपिटल को कैपिटल में आप यहाँ पर अंडर ग्रुप में डालेंगे और बाकी हम कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई जीएसटी नहीं देना है, आप सीधे आगे बढ़ते जाइए एंड एंटर करके इसको सेव कर लीजिए। क्योंकि हमारा उस क्वेश्चन को देख के आपको पहले तो ये समझना है कि इस क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले क्वेश्चन की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, मैं इसको यहीं पर समझाता हूँ। मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपका लेजर क्या क्रिएट हो रहा है। तो अगर हम लेजर की बात करते हैं तो लेजर में आपका कैपिटल आएगा और कैपिटल आपका आ जाता है अंडर कैपिटल ग्रुप में। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा लेजर क्या बन रहा है। दूसरा पार्ट क्या आएगा इस क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको आता है, एक पार्ट तो वो है जिसके आप डेबिट या क्रेडिट की बात करेंगे, दूसरा पार्ट आता है वो जिसके लिए भी हम डेबिट क्रेडिट की बात करते हैं। तो हम ये कैपिटल से हमको पैसा मिल रहा है, तो आपको कैपिटल से पैसा मिला, इट मीन्स कि आप कैपिटल के थ्रू कैश लेके आए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो कैश को आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, कैश आपका हो जाएगा दूसरा सेक्शन, यानी हमारे टैली जो करता है वो कैपिटल को पहले क्रेडिट करेगा, तो कैश आपका डेबिट में शो होगा। तो यानी एक कैश की ज़रूरत पड़ेगी और एक हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। और कैश का जो लेजर है वो टैली में ऑटोमेटिक पहले से बना होता है। चेक कर लेते हैं इसको कि क्या ऐसा कुछ है। तो हमें यहाँ पर कैश का लेजर नहीं बनाना है, हमने यहाँ पर एक कैपिटल की एंट्री की यानी कैपिटल का लेजर बना लिया और उसके बाद हम सीधे एस्केप करके वापस आ जाएंगे और अपने वाउचर पर चलेंगे। तो यहाँ पर आ रहा है वाउचर कि हमें वाउचर बनाना है, तो हमको वाउचर नहीं बनाना है, हमें वाउचर की एंट्री करनी है। तो हम गेटवे और टैली पर आएंगे और यहाँ पर मैंने वी प्रेस कर दिया। वी प्रेस करने के बाद अगर आप कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये काम दो तरह से हम लिख सकते हैं। या तो हमने जब कैपिटल का लेजर बनाया तो उसी समय हम ओपनिंग बैलेंस लिख देते। ओपनिंग बैलेंस का यूज़ मेनली तब होता है जब आपकी कंपनी ऑलरेडी 1 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तब आप ओपनिंग बैलेंस दिखाते हैं। और वैसे हम एक तरह से और भी ओपनिंग बैलेंस दिखा सकते थे कि हमने इस कंपनी की स्टार्टिंग की और ओपनिंग बैलेंस इसका ये है। तो ओपनिंग बैलेंस का मतलब ये है कि आप या तो नई कंपनी पे बात कर रहे हैं या तो पिछले साल 1-2 साल हो चुके हैं और उसका आप ओपनिंग बैलेंस जो बचा हुआ है बैलेंस वो बैलेंस लिखते हैं। हम इसको फ्रेश वे में समझ लेते हैं। तो फ्रेश वे में समझने के लिए ये जो क्वेश्चन था आपका, जैसे मैंने कहा लेजर ये होगा, एक कैश लेजर होगा जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, मतलब ये भी आपके एज ए लेजर की तरह ट्रीट होगा और जो पहले से आपका टैली सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट होता है। दूसरी बात यहाँ पर यह आती है कि ये वाला काम, ये वाला टॉपिक आप करेंगे कहाँ पर। अब इसके लिए यहाँ पर एक रूल चलता है टैली अकाउंट्स में, उस रूल के अकॉर्डिंग हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो अगर हम इस क्वेश्चन को रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं तो इसके लिए एक नीचे छोटा सा चार्ट बना हुआ है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये वाउचर आपका किस टाइप का बनेगा, यानी इसकी आप पोस्टिंग कहाँ करेंगे। तो यहाँ लिखा है रिसिप्ट में करेंगे। लेजर में आपका एक कैपिटल आएगा और एक कैश आएगा, कैपिटल क्रेडिट होगा और कैश डेबिट होगा। ग्रुप में कैपिटल कैपिटल में जाएगा और कैश कैश इन हैंड ग्रुप अंडर ग्रुप में होता है। टाइप ऑफ अकाउंट, ये अकाउंट आपका कहलाएगा पर्सनल का। पर्सनल अकाउंट में आपको मतलब मिल रहा है, पर्सनली आप ये पैसा एक तरह से लेके आए हैं। और कैश इन हैंड यानी ये पैसा आपके पास आया। तो एक तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है पर्सनल, यहाँ पर बाई मिस्टेक लिखा है, ये भी पर्सनल ही होगा क्योंकि यहाँ रियल लिखा है, तो इसको मैं यहाँ पर रियल नहीं, यहाँ पर भी पर्सनल होगा। तो जैसा कि पर्सनल और रियल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, पर्सनल का कॉन्सेप्ट क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
तो उस केस में रिसीवर कौन है, यानी आप कैपिटल से पैसा लेके आए तो आप रिसीवर हैं। और कैपिटल किसका है, तो कैपिटल हो सकता है आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कहीं से आपने मांगा हो, तो यानी आपका कैपिटल एक तरह से क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा गिवर। वो भी हो सकता है किसी पर्सन ने आपको दिया। तो मतलब पहली वाली जो एंट्री है ये आपकी पर्सनल को जाती है। जब भी हम कोई कैपिटल वाली बात करते हैं तो वो एंट्री आपकी ऑटोमेटिक पर्सनल को जाएगी। अब ये टेबल कैसा दिखता है, आइए मैं टेबल को दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये आपका वो टेबल है जिसमें ये लिखा हुआ है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स आर द अकाउंट्स ऑफ पर्सन, फर्म्स, कंसर्न एंड इंस्टीट्यूशंस विच द बिजनेस डील। यानी जो किसी पर्सन या किसी फर्म या कंसर्न या इंस्टीट्यूशन की बात आती है तो वो पर्सनल अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट में हम ये सारी बातें करते हैं। और इसमें एक तरह से देखा जाए तो कैपिटल जैसी एंट्रीज या आप जो क्रेडिट एंट्रीज है जिसके लिए भी आप पर्सनल अकाउंट को दिखाते हैं, ये भी हम लोग भी आगे देखेंगे। तो यहाँ पर डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी यही जो फॉर्मूला है ये यूज हो रहा है। तो क्रेडिट द रिसीवर, क्रेडिट आपका क्या है, कैपिटल है, तो कैपिटल को हमने गिवर बनाया है। और रिसिट मतलब कैश, तो कैश कम्स इन है, तो यानी ये गिवर है और ये रिसीवर है। तो यहाँ पर दो मिसिंग है, यहाँ पर पर्सनल होगा और यहाँ पर रिसीवर होगा। तो इस एंट्री को पास करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो आपको रिसिट मोड चेंज करना होगा। रिसिट मोड में आने के बाद अब ये लुक ऐसा आ रहा है, लेकिन हमको तो डेबिट क्रेडिट लेना है और डेबिट क्रेडिट हमें यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। तो आप सीधे आ जाइए मोड में, चेंज मोड में। यहाँ पर आ रहा है डबल एंट्री मोड या सिंगल एंट्री मोड। तो डेबिट क्रेडिट हमारा जो होता है वो डबल एंट्री मोड में होता है। और ये जो लिख अभी हम देख रहे थे ये सिंगल एंट्री मोड होता है। सिंगल एंट्री मोड में आपको डेबिट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हमने डबल एंट्री मोड पर क्लिक कर लिया और यहाँ पर आप देखेंगे डेबिट क्रेडिट की जगह टू और बाई लिख के आ रहा है। तो इसको फिर चेंज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, आप कॉन्फ़िगर पे आ जाइए। यहाँ आप देखेंगे यूज़ क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई, तो आप इसको यस कर लेंगे। और क्या है यहाँ पर वार्न ऑन नेगेटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस पर वार्न करना है। अगर चाहते हैं वार्न हो तो इसको यस रखेंगे, अदरवाइज इसको नो कर लेंगे। मैंने कंट्रोल ए करके डायरेक्टली सेव कर लिया। अब आप क्रेडिट किसको कर रहे हैं, कैपिटल को कर रहे हैं। कैपिटल से आप कितना पैसा लेके आए, 10 लाख लेके आए तो 10, 1 2 3 4 5, ये मैंने 10 लाख यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो पहला क्रेडिट था कैपिटल और दूसरा क्या होगा डेबिट, तो आप उसको डी प्रेस करके एंटर कर देंगे और कैश को सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे। तो यहाँ पर आपको 10 लाख फिर से अप्लाई करना होगा, 1 2 3 4 5। तो ये आपने कैपिटल की एंट्री के लिए 10 लाख कैपिटल कर दिया क्रेडिट और 10 लाख कैश डेबिट कर दिया। नरेशन में अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हमने पिछली बार बताया था, being cash received to start a business। जो भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। इसको हमने एंटर कर दिया इसके बाद और इसको कर दिया अगेन एंटर। ये हमारी पहली एंट्री पोस्ट हो गई। अब पेज अप करके हम इस एंट्री को देखते हैं कि कैसी दिख रही है। तो ये एंट्री आपकी ऐसी दिख रही है। वहाँ मैंने पिछले वर्जन पे भी आपको दिखाया था प्रिंट करने का ऑप्शन। तो आप सीधे यहाँ पर आ जाइए, प्रिंट ऑप्शन पर आप देखना चाहें तो इस वाउचर को देख सकते हैं। अब यहाँ पर आ रहा है कि रिपोर्ट में क्या किसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा करंट प्रिंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया। तो वो क्या आप डायरेक्ट प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैंने कहा प्रीव्यू दिखाइए। तो प्रीव्यू पर हम क्लिक कर देंगे तो ये आपने जो एंट्री पास की थी उसका पूरा डिटेल आ रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं रिसिट वाउचर लिखा है, फर्स्ट कंपनी का नाम लिखा है, 10 लाख कैपिटल आपका
कैपिटल 10 लाख क्रेडिट दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्रेडिट डेबिट नहीं दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है थ्रू कैश ऑन अकाउंट बीइंग कैश रिसीव टू स्टार्ट अ बिजनेस। अमाउंट इन वर्ड्स है 10 लाख ओनली, 10 लाख ओनली का। चूंकि ये रिसिट वाउचर है तो इसका मतलब आपको रिसीविंग हुई है कैपिटल के थ्रू 10 लाख रुपए, ये उसका डिटेल आ रहा है। यहाँ से हम एस्केप करके फिर रिटर्न बैक हो जाएंगे, अगेन एस्केप कर देंगे और फिर से अगेन एस्केप कर देंगे, तो हम अगेन अपने उस वाउचर पर आ जाएंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है परचेज द शॉप ऑफ ₹3 लाख। आपने एक शॉप खरीदी 3 लाख की। अब ये जो शॉप आपने खरीदी 3 लाख की, इसको आप कहाँ दिखाएंगे? तो इसको आप पहले उस रूल के अकॉर्डिंग समझिए। तो मैंने इस क्वेश्चन को, मैं एक काम करता हूँ, चलिए मैंने इस क्वेश्चन को देखा यहाँ पर। तो एक शॉप आपने खरीदी है 3 लाख रुपए की। अकॉर्डिंग टू द रूल ये किस सेक्शन में जाना चाहिए? तो आपका आ गया टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। तो यहाँ पर क्या डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर हो रहा है, या डेबिट व्हाट कम्स इन या क्रेडिट व्हाट गोज आउट हो रहा है? तो चूंकि आपने शॉप खरीदा है और शॉप आपका एक एसेट है, शॉप हमारी एक एसेट है, और उसके लिए उसको हम क्या पेमेंट में दिखाएंगे या रिसिट में दिखाएंगे? तो चूंकि शॉप आपने एक एसेट के फॉर्म में खरीदी है, तो यहाँ पर लिखा है दीज आर द अकाउंट्स ऑफ थिंग्स मटीरियल्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज, इट हैज़ फिजिकल एग्जिस्टेंस विच कैन बी सीन एंड टच। ये सारी चीज़ें आपकी रियल में कवर होंगी। इसमें क्या है, आपका सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। तो हम इसको सीधे सीधे रियल के अकॉर्डिंग के, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अब दूसरी बात आती है कि इसमें लेजर किसका बनेगा? तो एक तो लेजर आपका परचेज का बनेगा, ठीक है, ये आपका परचेज का एक लेजर बनेगा। अभी हम लोगों ने परचेज का लेजर नहीं बनाया है। दूसरा, इसमें आपकी शॉप आ रही है, शॉप आपकी शॉप का लेयर बनेगा और ये आपका जाएगा फिक्स्ड एसेट में। ठीक है, तो आपने परचेज किया, शॉप को फिक्स्ड एसेट में दिखाना है। तीसरी बात आती है कि आपका कैश से परचेज किया है, ये इस क्वेश्चन में एक कमी है, यहाँ पर होना चाहिए बाय कैश। तो बाय कैश में आपने शॉप परचेज किया। तो अगर हम कैश में दिखा रहे हैं तो यहाँ पर ये जो परचेज का काम है हम इसको हटा देंगे, लेकिन हमें परचेज का लेजर तो एक नई कंपनी में जब भी आप टैली में काम करते हैं तो आपको एक परचेज और एक सेल का लेजर बना के रखना चाहिए। तो हम बनाएंगे, बट हमें उसका यूज़ यहाँ पर नहीं मिल रहा। ठीक है, तो हम इसको डिलीट कर दे रहे हैं। हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये दो तैयारी करनी होगी। तो ये भी आपका एक लेयर है, कैश, कैश को डेबिट, और किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो हम आते हैं वापस टैली प्राइम पर, और यहाँ पर हमें उस काम को रियल अकाउंट है, रियल अकाउंटिंग के अकाउंट के अकॉर्डिंग, और सबसे पहले हमें ये करना है, क्या है, लेजर बनाना है। तो आप लेजर पर आ जाइए। लेजर बनाने के लिए हम कहाँ जाएंगे, एस्केप कर देंगे, और या तो हम सीधे वाउचर पे आ जाएं, जिस वाउचर पे हमें ये काम करना है। तो अब वाउचर में आप क्या करते हैं, क्योंकि आप एसेट की परचेजिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन ये होता है कि इसको हम पेमेंट में दिखाएं या परचेज में दिखाएंगे। तो ये क्या आपका खर्च है, ये खर्च नहीं कहलाएगा, तो इसको हम पेमेंट में नहीं दिखाएंगे, हम इसको परचेज में दिखाएंगे। तो हमने परचेज पर क्लिक कर दिया, और कर परचेज में आने के बाद यहाँ डेबिट क्रेडिट अगेन नहीं मिल रहा है, तो आप मोड पर आ जाइए। आप इसको भी डबल एंट्री मोड पे कर देंगे, तो यहाँ पर आ रहा है आइटम इनवॉइस है या एज वाउचर में है। तो एज वाउचर में हमने क्लिक कर दिया,
अच्छा, एक एक बात और ध्यान देनी है कि जो पिछला लेजर है उस, जब भी हम कोई लेजर चेंज करेंगे तो पिछले लेजर पर रहते हुए नहीं चेंज करेंगे, नहीं तो वो जो ट्रांजेक्शन है वो दूसरे वाउचर में बदल जाएगा। तो हम एस्केप करके वापस आते हैं और फ्रेश एक ब्लैंक परचेज पर आ जाएंगे। ब्लैंक परचेज पर आने के बाद यहाँ पर सप्लायर इनवाइस नंबर है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। फिलहाल अभी हमने एंटर कर दिया और आपका क्रेडिट क्या हो रहा है, कैश हो रहा है, कुछ रिसिट नोट वगैरह भी मिला होगा, इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी अभी हम सीधे सीधे इसको एंटर कर दे रहे हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड है, आप रजिस्टर्ड यूज़र होंगे तभी आप टैली पर जाएंगे, तो आप रजिस्टर्ड होंगे तो यहाँ पर रेगुलर दे देंगे और अपना जीएसटी नंबर वगैरह दे सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए अपना ही रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूँ। तो इस तरह से मैंने इसको यहाँ पर दे दिया और आपकी शॉप थी 3 लाख की, 1 2 3 4 5। और डेबिट क्या हो रहा है, अभी तो मैंने लेजर बनाया नहीं शॉप का, तो अब हम अल्ट सी से एक लेजर बनाएंगे शॉप के नाम से और इसको हम लोग दिखा देंगे फिक्स एसेट में। फिक्स एसेट में दिखाएंगे तो यहाँ पर जीएसटी वगैरह भी कुछ लगा होगा, तो अभी हम सीधे क्या करते हैं, नॉट एप्लीकेबल करके, और जीएसटी एप्लीकेबल है तो यहाँ पर भी आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। अगर हमें सिंपली समझना है तो नॉट एप्लीकेबल करके यहाँ पर कंट्रोल ए कर देंगे और ये आपकी आ गई शॉप जिसको हमने परचेज में देखा। और यहाँ पर इसके बारे में भी आप नरेशन लिख सकते हैं। तो ये हमने दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया। इसको हमने परचेज में क्यों देखा, क्यों दिखाया है, क्योंकि ये आपका एसेट है और अभी हम लोगों ने रियल में देखा था। तो जो एसेट हैं वो आपके रियल अकाउंट हैं और रियल की एंट्रीज जो होती है वो मोस्टली परचेज सेल में होती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, परचेज फर्नीचर ऑफ ₹1 लाख। ये भी हमारा एक तरह का फर्नीचर आपका जो अकाउंट है ये आपका क्या है, ये भी आपका फिक्स्ड एसेट है क्योंकि ये एक मोटा अमाउंट का प्रोडक्ट है, यानी आप जो भी खरीद रहे हैं तो ये भी फिक्स्ड एसेट है जो कि 1 साल में तो हम इसको सेल आउट नहीं करेंगे। तो ये आपका फिक्स्ड एसेट है और इसके लिए आपने क्या किया है, कैश से परचेज किया। तो अब क्या इसको भी हम परचेज में लेके जाएंगे, तो रियल अकाउंट क्या कहता है, रियल अकाउंट कहता है थिंग्स मटेरियल्स एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। ये सब के लिए हम जाते हैं इसमें, जिसको आप टच कर सकते हैं, सीन कर सकते हैं, जैसे सेल, परचेज, फर्नीचर वगैरह वगैरह। तो फिर हम आगे आते हैं यहाँ पर और हम फिर से परचेज करेंगे। आपने क्या परचेज किया, पहले तो आपने क्रेडिट किया हुआ, आपका कैश क्रेडिट हुआ। यहाँ पर कंट्रोल ए कर दे रहे हैं हम, इसको भी कंट्रोल ए कर देंगे तो डायरेक्ट आप सेव कर लेंगे। और आपने 1 लाख का 1 2 3 4 5 और बदले में ख़रीदा क्या, तो अल्ट सी करके आप फर्नीचर का लेजर बना लीजिए। ठीक है, ये आपका फिक्स एसेट होगा, आपको बाकी जीएसटी वगैरह देना है। तो ये अभी हम आगे देखेंगे, अभी तो हम नॉर्मल लेवल पर आपको बता रहे हैं कि आप ये सारा वर्क इसमें टैली प्राइम में भी कर सकते हैं। अभी आपको जीएसटी लेके चलना है, आप यहाँ नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए और यहाँ पर मैंने कंट्रोल ए कर दिया, आपका 1 लाख का फर्नीचर का परचेजिंग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इलेक्ट्रिकल्स, फैंस एंड ट्यूबलाइट्स। ये भी हमारा एक तरह से देखा जाए तो क्या है तो एसेट, ये भी आपका एसेट है तो इसको भी हम परचेज में दिखा सकते हैं। फैंस एंड ट्यूबलाइट से, क्योंकि ये सब आपके टच्ड हैं, मतलब इसको आप टच कर सकते हैं और इसका एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या क्या बनेगा, इसमें आपके बनेंगे आप हम इलेक्ट्रिकल के नाम पर डालते हैं जिसमें दोनों आइटम कवर हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल्स आपका बनेगा एक लेजर और ये होगा लेजर
और अंडर किस में जाएगा ये आपका, अंडर जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट। ये भी हमारा लेजर था, इसका भी लेजर बनाया था हमने फर्नीचर का, इसका भी लेजर बनेगा, ये भी फिक्स्ड एसेट में था। और शॉप भी आपका, इसका भी लेजर बना था, तो इसको भी हम लेजर में दिखा दे रहे हैं। और ये भी आपका फिक्स्ड एसेट है। तो ये एक फिक्स्ड एसेट होगा, और जिसको आपने कैसे परचेज किया है, तो कैश से। तो कैश से इसका ट्रांजैक्शन दिखेगा, तो ये भी कैश से है, ये भी कैश से था। और इनकी बात करें तो इसको भी हम देख लेते हैं यहीं पर इसी समय। तो ये आपका क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एक लेजर बनेगा। अब यहाँ पर पॉइंट आता है, चलिए अच्छा पहले मैं देख लेता हूँ पॉइंट के लिए अगला क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी आपका एक लेजर बनेगा, इसका भी। और ये भी कवर हो जाएगा फिक्स्ड एसेट में। कैश से हमने पेमेंट किया। अब यहाँ पर आपके हमारा जो गुड्स है मोबाइल का, इसमें क्या क्या लेजर बनेगा। तो हम यहाँ पर क्या गुड्स बनाएंगे या मोबाइल बनाएंगे, तो आपका ये जाएगा परचेज में, मतलब अंडर परचेज में आप दिखाएंगे। परचेज के अंडर में आइटम में क्या दिखाएंगे आप, मोबाइल। ये आपका आइटम में जाएगा, परचेज में के अंडर में आइटम मोबाइल दिखाएंगे, और इसको आप दिखाएंगे कैश से पेमेंट किया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या होगा, ये आपका सेल हो जाएगा। सेल में आप आइटम में दिखाएंगे मोबाइल को, आइटम में आपका हो जाएगा मोबाइल। तो आइए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं इलेक्ट्रिकल और इसके लिए। तो अब हमें इसके लिए लेजर बनाने होंगे, तो हम इलेक्ट्रिकल के लिए आते हैं। तो यहाँ पर कैश से पेमेंट किया आपने, कंट्रोल ए कर लिया मैंने, यहाँ भी कंट्रोल ए कर दिया। तो कितने का अमाउंट था, तो इलेक्ट्रिकल के लिए आपने 60,000 लगाया, तो 60,000 यहाँ लिख लेंगे, 60 1 2 3। और इलेक्ट्रिकल का आपको बनाना है, तो आप ले लेंगे इलेक्ट्रिकल, फिक्स्ड एसेट है। और यहाँ पर इसको नोट कर देंगे, और इसको भी हम नॉट अप्लीकेबल कर देंगे। तो इलेक्ट्रिकल में 60,000 का हमने ये परचेजिंग किया। एक और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमने परचेज कर लिया। ये कितने अमाउंट का था, ये आपका 1 लाख का है। तो 1 लाख में हम आ गए, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 लाख दे दिया। और ये आपका इलेक्ट्रॉनिक का एक लेजर बनेगा। ठीक है, ये आपका नॉट एप्लीकेबल हो गया, अभी आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। अभी हम सिर्फ टैली को समझ रहे हैं, इसके बाद हम जीएसटी की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपका परचेज हो रहा है मोबाइल का। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा केयरफुली समझना होगा क्या हो रहा है। अब चूंकि हमारा ये गुड्स है, गुड्स भी आपका क्या है, रियल में कवर होता है। तो रियल में व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, ये आपका रियल में कवर होता है। तो व्हाट कम्स इन एंड, या आप कह सकते हैं डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आप इस दोनों फॉर्म में कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है रियल अकाउंट में, अब आपको यहाँ पर सेल परचेज यानी ये दोनों चीज़ें दिखानी होती है, तो हम इसके लिए आते हैं। तो हमने क्या खरीदे, हमने कितने अमाउंट का खरीदा, ये आप यहाँ पर देख लीजिए।
कितने अमाउंट को हमें दिखाना है। ये आपका अमाउंट है 2 लाख रुपए का, 20 मोबाइल्स हैं। तो 20 मोबाइल फ़ोन के लिए आपने कैश ले लिया। टू 1 2 3 4 5। और लेजर क्या बनेगा हमारा, यहाँ पर आप दिखाएंगे इसको। हम लोगों ने परचेज बनाया है, तो परचेज का लेजर अब बना लेंगे और इसको परचेज में दिखाएंगे। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। नेम ऑफ आइटम, आइटम का क्या होगा आपका, तो आपने बताया यहाँ पर मोबाइल, तो मोबाइल अगर हम सिंपल टाइप करेंगे तो बोलेगा उप्स, समझ में नहीं आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अल्ट सी प्रेस करेंगे और मोबाइल के लिए आइटम को दिखा देंगे। और इसकी गिनती हम किस में करेंगे, अगेन अल्ट सी कर लेंगे, पीसीएस दिखा दीजिए आप। अब पीसीएस दिखा देंगे तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि यूनिट क्वांटिटी कोड वगैरह कुछ है, तो आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो नॉट नॉट एप्लीकेबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको ऐसा कुछ कोड वगैरह देना है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए, इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कितने होंगे, इसको भी छोड़ देते हैं अभी। और यहाँ पर सीधे कंट्रोल ए प्रेस कर देंगे। क्वांटिटी कितनी है, तो हमने यहाँ लिखा ला 20 पीस। एक मोबाइल का क्या रेट है, 10,000 है, क्योंकि हमने 1 लाख रुपए दिया था, तो 10,000 हम लिए तो 2 लाख रुपए हमारा अमाउंट आ गया। और ये एंट्री हमने यहाँ पर भी डन कर दी। अब आपको सेल करना है, F8 प्रेस कर दिया, हम सेल पर आ गए। बट ये डबल एंट्री मोड में नहीं है, तो आप चेंज मोड चेंज कर दीजिए और यहाँ पर वाउचर एंट्री मोड में आ जाइए। कैश, सेल में आप डेबिट किससे हो रहे हैं, कैश से। किस कितने अमाउंट से हो रहे हैं, तो आप 60,000 से हो रहे हैं, 5 मोबाइल हमने सेल किया है, तो हम यहाँ पर दिखा देंगे 60,000 का। अब 60,000 में आपका डेबिट हुआ है कैश। अब यहाँ पे कह रहा है कि मुझे ऐसा कोई लेजर नहीं मिल रहा, तो कैसा लेजर बनाना है आपको, तो अल्ट सी से बनाना होगा एक लेजर और सेल का। ठीक है, सेल का लेजर आपका सेल में जाएगा, तो इसको अभी हम छोड़ देंगे, यहाँ नॉट एप्लीकेबल कर देंगे। नेम ऑफ आइटम, मोबाइल की बात हो रही है अगेन। आपने बेचे हैं 5 पीस, पर पीस आपने 12,000 का बेचा, जिसकी वैल्यू आ रही है 60,000। और यहाँ पर हम इसको डन कर देंगे। तो इस तरह से हम टैली प्राइम पे वर्क करेंगे। वाउचर्स की एंट्री हम वापस आते हैं और मैंने कहा मुझे ज़रा रिपोर्ट्स दिखाई जाए, तो आप रिपोर्ट्स देख सकते हैं, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, तो यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, आप क्या देखना चाहते हैं। आपने कहा ज़रा मुझे कैश की पोजीशन दिखाइए, तो कैश की पोजीशन पे ये बता रहा है टोटल पोजीशन ये है। इनफ्लो मतलब ये पैसा आपके पास है, आउटफ्लो ये पैसा जा चुका है, और नेट फ्लो, इनफ्लो मतलब ये पैसा आपके पास है, या आप इसको एक तरह से ये समझ लीजिए कि ये पैसा आपके पास मेन था। अभी हमारे पास जो नेट पैसा है वो नेट फ्लो यानी 3 लाख का नेट फ्लो दिखा रहा है। कैसे हुआ ये, इस पर हम अगेन डबल क्लिक कर देंगे या एंटर कर देंगे। एंटर करने के बाद दिखा रहा है कि 10 लाख रुपए हम कैपिटल से लेके आए। फिक्स एसेट पर हमने लगाया 5,60,000 रुपये। परचेज किया है 2 लाख का सामान, तो मतलब 7,60,000 रुपये ये हमारे एसेट्स हैं। जो आपने परचेज किया है जो सामान बेचने के लिए, ये भी आपके एसेट कहलाते हैं। सेल किया आपने 60,000 का, और कैपिटल से आप लेके आए थे यानी कैपिटल क्रेडिट हुआ था, ये पार्ट आपका क्रेडिट दिखा रहा है, ये पार्ट आपका डेबिट दिखा रहा है। तो 10,60,000 टोटल था, 10,60,000 में से हम इसको लेस कर देते हैं, तो नेट इनफ्लो यानी आपके पास 3 लाख रुपए अभी प्रेजेंट हैं। ये तो थी एक रिपोर्ट, तो इस तरह से हम सारी ही रिपोर्ट को देख सकते हैं। आप अपने परचेज की, सेल की भी रिपोर्ट देख सकते हैं, वो आपको अकाउंट्स बुक्स में मिलेगी।
तो अकाउंट बुक्स में आ जाते हैं, यहाँ पे आपने कहा परचेज की क्या पोजीशन है, तो 7,60,000 से हम डेबिट हुए हैं, कैसे हुए हैं, यहाँ पर सारी रिपोर्ट आ रही है कि 7,60,000 कैश की अगर हम बात करें तो ये है कैश और ये है परचेज, यानी हमारा जो कैश है वो क्रेडिट हुआ है। 3 लाख एक बार, 1 लाख एक बार, 60,000 एक बार 1 लाख एक बार 2 लाख, टोटल 7,60,000 की आपने परचेज करके कैश का पेमेंट किया है। तो ये आपकी परचेज की रिपोर्ट है। इसी तरह से सेल रिपोर्ट हम देख सकते हैं और प्रॉफिट लॉस, लेकिन अभी प्रॉफिट लॉस देखना ठीक नहीं है क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ 5 क्वेश्चन किए हैं। तो इस तरह से आप टैली में किसी भी वाउचर की प्रिंटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई वाउचर प्रिंट करना है और कोई वाउचर, तो आप यहाँ पर पेज अप से उसको देख लीजिए, आप किसी भी वाउचर को प्रिंट भी कर सकते हैं। चूँकि ये वाउचर अभी हमारे पास जो बने हैं ये विदाउट जीएसटी हैं, यानी इसको हम सिर्फ इसलिए बता रहे थे कि आप ये काम टैली प्राइम पर भी कर सकते हैं, जीएसटी को अभी एक्टिवेट मत करिए। जैसे आप पुराने टैली में कर रहे हैं वैसे ही सेम वर्क आप नए टैली प्राइम में भी कर सकते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बस आपको थोड़ा सा केयर करना है कि वहाँ पर ऑप्शंस दिए कहाँ पर हैं, थोड़ा सा ये जो मोड्स वगैरह हैं ये चेंज हैं, थोड़ा सा लुक स्टाइल इन्होंने चेंज कर दिया है, अदरवाइज आपके वर्क हैं वो सिंपली इसमें भी हो जाएगा।